Good morning, students. In last class, we have discussed about equation of motion, three equations of motion. First, we had derived the first equation of motion, which is equals to v equals to u plus at. ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देन सेकेंड हम निकालेंगे द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए जो इक्वेशन बनती है उसका डेरिवेशन कैसे होगा ये देखिए. ग्राफ हमारे पास सेम रहेगा, सेम जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था फर्स्ट, उसमें फर्स्ट रिलेशन के लिए सेम डायग्राम है हमारा. यहाँ पे ग्राफ का स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे. ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा. जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है इतना जो ये है इस ग्राफ के नीचे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है. डिस्टेंस भी, जो डिस्टेंस होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. कैसे, जो कर्व होती है, जो कि कर्व हमें मिली हुई होती है उसके अंडर द एरिया का एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास है कर्व दे रखी है कोई ए बी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ सेम है. इसमें अगर हम एरिया निकालेंगे, एस निकालेंगे, एरिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एस, या फिर जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट निकालेंगे एस, तो ये किसके बराबर आएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको डिटरमाइन करता है. एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा हमारा, ओ ए बी डी सी. ये वाला जो है ये पूरा कंप्लीट जो एरिया है हमारा ओ ए बी सी, मतलब इसमें डी भी डिक्टेट कर सकते हो आप, ओ ए बी डी सी. इतना जो एरिया है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल डिस्टेंस को. ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजोयम हो गया. ये क्या होता है, इसका अगर हम निकालना चाहे तो ट्रेपेजोयम का स्पेशल फॉर्मूला भी होता है एरिया निकालने का, और इस रिलेशन के लिए हम निकालेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड करके. फर्स्ट क्या है हमारा, एक तो ट्राइंगल, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है हमने एडी. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल. ठीक है, तो हम दोनों का जो सम करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया के बराबर हो जाएगा. एस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी, इस वाली रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ए डी बी, परपेंडिकुलर ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका एरिया. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है. तो इसकी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी प्लस हाफ. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस अपॉन हाइट. ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया होता है. तो 1/2 बेस क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी यहाँ पे AD है और जो बेस है हमारा क्या है, BD. ठीक है, 1/2 AD मल्टीप्लाई बाय BD. ठीक है, तो हमारे पास लास्ट मैंने उस वाले डेरिवेशन में लिखवाया था कि OA किसके बराबर था हमारा, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, U के बराबर, और OC ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर थी हमारी, T पे. ये वाला U था और ये कंप्लीट V थी, जो इतनी डिस्टेंस BC जो ली हुई है, ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच गई है हमारी V. ठीक है, तो OA हमारा U के बराबर, OC हमारा T के बराबर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय AD, हमारा AD सेम है, ये वाली इतनी ही डिस्टेंस है AD भी, क्योंकि सेम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है. तो AD की डिस्टेंस भी हमारी OA के बराबर ही है, OC के बराबर ही है, जो कि क्या है T मल्टीप्लाई बाय BD हमने लास्ट उस डेरिवेशन में निकाली थी, इक्वेशन BD इक्वल्स टू AT, इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें. तो S की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड रिलेशन आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो हमने रिप्रेजेंट किया है B से. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड रिलेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ठीक है, पहले हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन, सेकंड हमने पढ़ा पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन, एंड थर्ड पढ़ेंगे हम पोजीशन वेलोसिटी के साथ रिलेशन. अब थर्ड के लिए हमें सेम डायग्राम हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमारा एस निकालने का जो वे है, एस जो एरिया है हमारा, एरिया अंडर द कर्व हम निकालेंगे ट्रेपेजियम के डायरेक्ट फॉर्मूला की हेल्प से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. हमारे पास डायग्राम सेम रहेगा, वही जो फर्स्ट मैंने आपको उस वाले सेकेंड रिलेशन के लिए बताया था हमारा डायग्राम
यही सेम रहेगा। इसके लिए हमें रिलेशन बताना है सिर्फ s इक्वल्स टू, हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द कर्व ट्रेपेजियम OABC। ठीक है, हमने लास्ट में भी ये लिया था कि एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिया था। इसमें हमें क्या करना है कि डायरेक्ट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लिखना है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम की, ये हमारे पास है, ये ट्रेपेजियम हो गया हमारा, कितना है ये OABC। लास्ट वाले में तो हमने क्या किया था, ये वाला रिलेशन हमने कि ये हमारा ट्रेपेजियम है OABC। ठीक है, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख देंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है कि जो दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं, इसकी पैरेलल जो साइड्स होती हैं उनका सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दो पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी है, OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है इनके बीच की, OC। ठीक है, OC डिवाइडेड बाय 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं, OA हमारे पास यहाँ पे क्या था, U के बराबर दिया हुआ। तो ये मैंने पहले ही आपको डायग्राम में डिक्टेट कर दिया है कि U क्या है, V क्या है और T क्या है। ठीक है, यहाँ पे OA U के बराबर था और BC हमारा किसके बराबर था, V के बराबर। ठीक है, और जो हमारा OC था ये टोटल टाइम था कि इतने टाइम में इन्होंने वेलोसिटी U से V हो गई है। ठीक है, ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो S की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन हो गई है ये इक्वेशन हमने कितनी इक्वेशंस हो गई थी हमारी, ये जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड ये हमारा रिलेशन आ गया है। ठीक है, ये हमारी कोई इक्वेशन हमने मान ली 3। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डेरिवेशन लिया जाएगा हमारा तीनों का साथ में, ये हमने इक्वेशन मान ली 3rd। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास निकाली थी, ए इक्वेशन, ए क्या थी हमारे पास, V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये इक्वेशन आई थी हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने A से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये हमारी रिलेशन आया था। अब इसमें से हम T की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, V U को इस तरफ लेके आएंगे, हमारे पास बचेगा AT और इसमें से हम T निकालेंगे तो V माइनस U बाय A। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। सब्सटीट्यूट दिस इज इक्वेशन, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3rd। ठीक है, तो S की वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, U प्लस V मल्टीप्लाई बाय V माइनस U डिवाइडेड बाय, इसमें तो क्या था हमारे पास ऑलरेडी डिवाइड 1/2 हमारे पास था, यहाँ पे ऑलरेडी हमने T की वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आई V माइनस U डिवाइडेड बाय A। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी, S इक्वल्स टू 1/2A। ये तो है चीजें, और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, U प्लस V U माइनस V, ये U स्क्वायर V, सॉरी ये आप गलत हो गया, मैंने गलत कर दिया है। S इक्वल्स टू 1/2A V माइनस U और इसको हम क्या लिख सकते हैं, V प्लस U। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, V प्लस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने उसमें कंडीशंस में पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A प्लस B प्लस A माइनस A स्क्वायर B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A प्लस B और A माइनस B के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक है, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको रीअरेंज करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आएगा, 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जो कि हमारी 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और ABC लास्ट में हम लिखेंगे A B and C represents the three equations of motion। ठीक है,
ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया है हमारा फाइनल खत्म। अब लास्ट एक टॉपिक छोटा सा रहता है, वो है सर्कुलर मोशन। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।